राम वरिष्ठ मान की जय, सीताराम भगवान की जय, अपने अपने माता पिता गुरुजनों की जय। गीता का जो कर्म योग है उसका आज का ये दूसरा वीडियो। कल हमने अर्जुन ने कुछ प्रश्न किए थे, उसको सुना, और वो प्रश्न अर्जुन का ना होते हुए आप सभी का होना चाहिए अपने जीवन के प्रति, ये ध्यान में रखना। और गीता ये सुनते समय अपने अभी की स्थिति को आप अर्जुन समझना और अपने आत्मा को आप कृष्ण समझना, जिसको आपने अभी तक समझा नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे श्री कृष्ण भगवान आज से बोलना शुरू करेंगे। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, जो कल अर्जुन ने प्रश्न किया था उसके ऊपर अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कहते हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। अब कृष्ण भगवान ने यहाँ पे ऐसा उल्लेख कहीं नहीं किया कि भगवान को प्राप्ति, यहाँ पे कृष्ण भगवान ने आत्म साक्षात्कार ये उल्लेख किया है। पहली चीज़ तो यहाँ पे ये निष्पन्न हो जाता है कि आत्म साक्षात्कार यही एक सबसे बड़ी चाबी है अपने जीवन को समझने की। और आत्म साक्षात्कार किस किस तरीके से पाया जा सकता है? आत्म साक्षात्कार हम ज्ञान योग तथा भक्ति योग इन दोनों तरीके से पा सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात पे गौर करना, बहुत से विद्वान अपने अपने तरफ से अपने अपने मत अनुसार गीता समझाएंगे, सुनाएंगे, गहराई सुनाएंगे, यहाँ से वहाँ धागे धोरे जोड़ेंगे, लेकिन हम आपको यहाँ पे सीधी बात बताएंगे, यहाँ वहाँ की कुछ बातें नहीं बताने वाले। क्योंकि हम पहले गीता समझ तो लें, जब समझेगी तब हम चिंतन करेंगे, तब जीवन में धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगी, है ना। कठिन शब्दों में समझाना, सीधा ही गहराई में जाके समझाना तो कोई नहीं समझ पाएगा। तो यहाँ पे कृष्ण भगवान ने क्या कहा, वापस से पढ़ के बताते हैं। अर्जुन को कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग के द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा द्वारा। अब ज्ञान योग और भक्तिमय सेवा, इससे हम आत्म साक्षात्कार तो कर सकते हैं, ऐसा कृष्ण भगवान ने कहा, लेकिन यह होता क्या है? अब ज्ञान योग ऐसा आप समझो कि जिसमें हर तरह का ज्ञान, जहाँ से भी आप ज्ञान ले, भले किसी भी तरह का हो। उदाहरण के लिए हम समझते हैं ग्रंथों का ज्ञान, गुरु के माध्यम से मिला हुआ ज्ञान, साधना के माध्यम से मिला हुआ ज्ञान, योग के माध्यम से मिला हुआ ज्ञान, भ्रमण के माध्यम से मिला हुआ ज्ञान, या तुमने खुद से किसी भी अन्य माध्यमों से किया हुआ अर्जित ज्ञान, भले किसी भी वस्तु के प्रति हो, हर चीज़ का तुमने ज्ञान लिया कि ये पेड़ कैसा है, ये पौधा कैसा है, मिट्टी का कण कैसे बना, कैसे ख़त्म हुआ, क्या हुआ, हम कैसे बनते हैं, ख़त्म होते हैं, प्रक्रिया क्या होती है, पानी कहाँ से आता है, कैसे बनता है, ये सारा ज्ञान योग है। बहुत से विद्वान अलग शब्दों में समझाएंगे, लेकिन हम आपको सरल और सीधी बात बता रहे हैं, आप समझ जाना। छोटी छोटी चीज़ें जो भी तुम्हारे आसपास घटित हो रही हैं, भले एक पेड़ का उगना ही क्यों ना हो, उसके उगने से लेके अंत होने तक, इस पृथ्वी में वापस विलीन होने तक, बारीक कण होने तक, मिट्टी होने तक, जो भी तुम समझ लो प्रोसेस, उस सभी को हम ज्ञान योग बोल सकते हैं। और भक्ति योग क्या होता है? दो योग बताए कृष्ण भगवान ने। भक्ति क्या होती है? सरल चीज़ है, बताने की आवश्यकता नहीं। जैसे मीराबाई हर वक्त कृष्ण कृष्ण बस, और कुछ नहीं। भक्ति योग मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा लोगों को समझाने की आवश्यकता है। किसी भी भगवान में आपने ऐसी भक्ति जिसमें कोई स्वार्थ ना जुड़ा हो, ऐसी भक्ति जिसमें किसी इच्छा की पूर्ति ना हो, ऐसी भक्ति जिसमें कोई आडंबर, दिखावा या फिर कोई वस्तु की इच्छा कुछ ना हो, इन सब चीज़ों को छोड़ के जो चीज़ होती है उसे हम भक्ति कह सकते हैं। भक्ति वो नहीं होती कि तुम मंदिर में जाओ और बोलो कि भगवान मेरा ये काम है, पूर्ण करो, मैं 100 हनुमान चालीसा, 1000 हनुमान चालीसा, मैं इतना 1.25 लाख नाम जाप करूँगा, ये करूँगा। वो भक्ति नहीं है, वो तुमने स्वार्थ के लिए एक की हुई प्रक्रिया है। तुम्हारी कोई इच्छा पूर्ण होने के लिए, या फिर समस्या पूर्ण ठीक होने के लिए, या फिर स्वास्थ्य के लिए, आदि आदि चीज़ों के लिए किया हुआ तुमने एक इच्छा है, और कुछ भी नहीं। उसे हम भक्ति नहीं कह सकते। भक्ति वो होती है तुम्हारे जीवन में कैसी भी समस्या आए,
आज अभी इसी वक्त इसी क्षण तुम किसी भी स्थिति परिस्थिति अवस्था में हो, फिर भी तुम्हारे अंदर की भक्ति, खुद के ऊपर का, परमात्मा के ऊपर का विश्वास कम ना हुआ हो और उनमें तुम समांतर भाव रखते हो, सुख हो दुख हो, फिर भी भक्ति में तुम्हारा भाव समांतर है, उसे तुम भक्ति कह सकते हो। तो कृष्ण भगवान ने, और भी हम गहराई में आगे बताने वाले हैं, जितना तुम समझ पाओ उतनी गहराई में, चिंता ना करो। तो कृष्ण भगवान ने ये तीसरे श्लोक में ये कहा। आगे का चौथा श्लोक क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान, ये महत्वपूर्ण है, वापस सुनो। अब चौथा श्लोक, न तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। कृष्ण भगवान साफ शब्द में बता रहे हैं, तुम कितना भी कर्म को, काम को, कर्तव्य को टालने की इच्छा करो, फिर भी जो कर्म फल है उससे तुम छुटकारा नहीं पा सकते। उदाहरण के तौर पे किसी को काम करना है, महत्वपूर्ण है, लेकिन वो काम ना करे वो और सो जाए, तो क्या कर्म फल बदलेगा? जी ज़रूर। अगर काम करता तो अच्छा फल मिलता। अब यहाँ पे वो काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे वही फल उसको आगे भविष्य में जाके विकट परिस्थितियों की तरफ लेके जाएगा। कृष्ण भगवान साफ शब्द में बता रहे हैं कि कर्म करो या ना करो, फिर भी फल तुम्हें मिलने वाला है। जैसे कि तुम ये मानो कि मैं सुबह जॉब पे जाऊंगा, जॉब पे जाओगे तो 4 पैसे आएंगे, घर की रोटी चलेगी। लेकिन तुम ऐसा मानो कि अब मैं जॉब पे ही नहीं जाऊंगा, छोड़ दूंगा, सब मोह माया है, बैठ जाऊंगा घर पे, और बैठ गए घर पे, तो भी फल तुम्हें मिलने ही वाला है। लेकिन जब जॉब पे जाओगे तो सफलता और सकारात्मक फल मिल सकता था। अब घर पे बैठे हो, कुछ वक्त तक फल अच्छा लगेगा, बाद में विकट स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मतलब क्या? काम करो तो भी फल मिलने वाला है, ना करो तो भी फल मिलने वाला है। यह कृष्ण भगवान साफ शब्द में बता रहे हैं। आगे, केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। बहुत से लोगों को आज ऐसा लगता है कि हम घर बार त्याग देंगे, सब छोड़ देंगे, जाके हिमालय में बैठ जाएंगे आराम से, ना कोई चिंता ना कोई भय। क्षमा करना, ऐसा होगा नहीं। कृष्ण भगवान यहाँ पे खुद बता रहे हैं कि कर्म तुम करो या ना करो, उससे भागो, फिर भी फल मिलने वाला है। तो जो भागने की सोच रहे हैं, असली संन्यास की बात अलग। 99% तो आजकल लोग संन्यास लेते ही इसलिए हैं कि ज़्यादा झंझट ना मिले, आराम से खाना पीना मिल जाता है और टेंशन भी नहीं, और सारे कर्तव्यों से मुक्त भी हो जाते हैं। तो कृष्ण भगवान ये बोल रहे हैं कि ऐसी संन्यास भी किसी काम का नहीं, और सिर्फ संन्यास से सिद्धि प्राप्त नहीं की जा सकती। बहुत से लोगों को अलग अलग सिद्धियां या फिर खुद को सिद्ध करना होता है, तो वो भी संन्यास से संभव नहीं। संन्यास किसी भी तरह का हो सकता है, ठीक है, फिर भी ये सब संभव नहीं कि संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो जाए। आज आप आपके आसपास कुंभ में बहुत से ऐसे संत देखे होंगे जिनका हुलिया तो संत जैसा था, दाढ़ी वगैरह, एक गला, 50 माला, बहुत सी चीज़ें थी, फिर भी उनमें कोई भी संतत्व नहीं था। जो खुद आत्म साक्षात्कार जिसने कर ही लिया ना हो, वो क्या ही लोगों को मार्ग दिखा सकता है। यही तो कृष्ण भगवान ने अभी बताया है। इसलिए कर्म करते रहो। हमेशा हमारे भी बातों से तुमने सुना है, कर्म करते रहो, अच्छा कर्म करो, क्योंकि कर्म करोगे ना करोगे फिर भी फल मिलने वाला है। इसलिए कर्म करके अच्छा फल प्राप्त करो, ताकि तुम्हारा विश्वास और भक्ति ना डगमगाए। तो आशा करते हैं कि आज का ये जो छोटा सा 2 श्लोक का अर्थ हमने आपको बताने की कोशिश की है, ये आपको समझा होगा। ज़्यादा कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं, वापस वीडियो सुनो, फिर ज़्यादा और समझेगा। आगे भविष्य में कभी बहुत गूढ़ गहराई में जाके हम आपको इसको उजागर करेंगे, लेकिन फ़िलहाल ऊपर के ऊपर तो समझो। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनको किताब हाथ में ली, ग्रंथ हाथ में लिया तो नींद आती है। भला ऐसे लोगों को फिर हम ज़्यादा ही गहराई में जाके कैसे समझाएंगे? इसलिए अभी ऊपर के ऊपर समझो। पहले एक सीढ़ी तो पूरी कर लो, ठीक है, पहले मुआयना तो कर लो कि है क्या, बाद में अंदर जाते हैं। जैसे पानी में उड़ी मारने से, कूदने से पहले क्या करते हैं, हम उसको देखते हैं कि कैसा है, क्या है, कहाँ का पत्थर है, फिर पानी में हम कूद जाते हैं तैरने के लिए।
वैसे अभी सिर्फ देख लो क्या है कैसा है, बाद में हम और तुम गहरी डुबकी लगाने ही वाले हैं, चिंता मत करो। ठीक है, आत्म साक्षात्कार की तरफ, ये बात ध्यान में रखना। और आशा करते हैं कि आज का ये आपको अच्छा सा समझा होगा वीडियो, नहीं समझा वापस सुनो। और जिनको भी वरिष्ठ सम्मान के यहाँ पे आना है, हर तरह की समस्या का निःशुल्क समाधान किया जाता है। जो भी हमें मार्गदर्शन, जो भी हमें प्रेरणा प्राप्त होती है, उससे हम आपका मार्गदर्शन और सेवा करने की कोशिश करते हैं। जितने भी लोग आए, मांस मदिरा व्यसन आदि त्यागा, पालन किया नियमों का, सभी के काम सफल बने हैं, ऐसा लोगों का अनुभव है। जो लोग अर्जी बांधते हैं उन्हीं के यहाँ पे काम जल्दी सफल होने की संभावना होती है। अर्जी बांधो, वीडियो यूट्यूब चैनल पे यही दिया गया है, वो जाके देखो। जिनको यहाँ पे आना है वरिष्ठ हनुमान के यहाँ पे दर्शन के लिए, या फिर समस्या का निवारण, या फिर कुछ और ज्ञान प्राप्त करने के लिए, वो नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, उस पर मैसेज करो, पूरा एड्रेस आपको भेज दिया जाएगा। गूगल मैप पे ये एड्रेस अभी नहीं है क्योंकि हमारा अभी स्थायी स्थान नहीं है। फिलहाल के लिए हमारा ये स्थान रूबी हॉल मेट्रो स्टेशन पुणे शहर में है, महाराष्ट्र में। ये ध्यान में रखना, नीचे व्हाट्सअप नंबर है। संपूर्णतः हर चीज़ निःशुल्क होती है, ये बात आप ध्यान में रखना। किसी भी तरह की पूजा पाठ हो, हवन विधि विधान, इसके उसके नाम से यहाँ पे बिल्कुल पैसा नहीं लिया जाता। स्वेच्छा से कोई दान पुण्य करना चाहे तो स्वागत होता है। स्वेच्छा से कोई सहकार्य करना चाहे, ज्ञान बुद्धि बल धन आदि चीज़ों का, तो सबका स्वागत है। क्योंकि आगे भविष्य में कितने तो देशों में वरिष्ठ हनुमान का मंदिर स्थापित होगा। भारत में भी बहुत बड़ा मंदिर, अभेद मंदिर स्थापित होगा, ना भूतो ना भविष्य मंदिर, ऐसा ही स्थापित होगा। तो सभी लोग सहयोग करें, सनातन को बढ़ाने के लिए सभी लोग आगे आए। जिनको भी सही ज्ञान प्राप्त करना है, ना कि चमत्कारी, ना कि परछा वाला, ना कि सवारी वाला, आडंबर वाला जिनको जीवन चाहिए, वो कभी सफल हो ही नहीं सकते। कृष्ण भगवान खुद गीता में बता रहे हैं ये चीज़ें, आगे तुम सुनोगे खुद। इसलिए इन लोगों से बचो, थोड़ा आप सुधरो, असली ज्ञान असली सनातन की तरफ आओ। कहाँ पे पहले विज्ञान था, कहाँ इतना सनातन प्रगत था, और आज कहाँ पे जाके पड़ा हुआ है, गली गली सवारी और ये नाटक वगैरह चल रहे हैं, और बाकी दुनिया प्रगति कर रही है। तो ये बातें सही नहीं है, असली चीज़ की तरफ आओ। सभी का स्वागत है। वरिष्ठ सम्मान की जय। राम।